गुरुआ विधानसभा के भावी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद है और ये गांव में पंचायत में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क में इनको क्या आश्वासन मिल रहा है, आइए इनसे मैं राय लेता हूँ। पंचायत में क्या आश्वासन हम देखिए, आपके दल को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ समस्या समाधान पार्टी के निर्णय के हिसाब से विधानसभा में। परसों मेरा था फरिया पंचायत, कल था गुरुआ प्रखंड के आपका पकड़ी पंचायत। हम जो आप सवाल पूछे उस सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन अगर पूछे हम वोट मांगने नहीं आए, उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी का रणनीति है और जब राजनीति करते हैं तो साधु थोड़े। हम आए हैं ये जानने के लिए लोगों की असली समस्या क्या है और फिर सारे जगह से समस्या इकट्ठा करके जो कल जब चुनाव का मौका आएगा तो उसमें से छान के समस्या जो आम समस्या उसको रखा जाएगा और जो बहुत किसी गाँव का हम जो अभी तक ये देखा कि कौन सा कारण कि जो जीत के जाता है गड़बड़ी नेता का जो जीत के गया भाजपा का यहाँ से 10 साल लगातार रहा, 5 साल से लगातार आरजेडी है, इसके पहले 10 साल आरजेडी का रहा। लेकिन कहीं हमको ये नहीं मिला कि किसी आखिर जनता नाराज क्यों हो जा रही। तो हम चाहते हैं कि एक बार उनको से वोट के जब अपील करेंगे चुनाव के समय में, उसके पहले जान लें कि जो नाराज़गी लोगों को जनप्रतिनिधियों से है वो कारण क्या है। अगर वो कारण हमको नॉलेज में आ जाएगा तो हम निवारण उसका करेंगे। तो आगे भी तो जो विधायक इस क्षेत्र के जीते हुए अभी शायद काम कर रहे हैं, रोड का काफ़ी काम कर रहे हैं, चर्चा में भी हैं सर। जी अब चर्चा में रहना तो सबको रहना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं तो फिर शिकायत नहीं पूछ लीजिए है कि जनता से क्या बार विधायक आए हैं जिनको क्या सुविधा। कोई भी ऐसा रोड नहीं रहा कि उन्होंने काम किया है। कल मैं गया था पकड़ी पंचायत में, दलित टोला में एक भी रोड नहीं है, इतना पानी में गए हैं, वीडियो कल लोग दिखाया है। और वहाँ नहीं, आप पूना चल जाइए, यहाँ से आपको कष्ठा से पूना रोड नहीं पकड़ा सकता, उसको फिर घूम के आपको जाना होगा, एकदम तपस्या होकर जाना होगा। और वहाँ नहीं, इतना रोड और इतना समस्या, नल जल तो कहीं नहीं है और नली गली कहीं, और जनता से संपर्क भी कटा हुआ है। इसलिए कटा हुआ है उनका नहीं, कोई भी आएगा अगर जनता ऊपर से टपकाए हुए को वोट देगी तो इसी ढंग से समस्या रहेगी। जब टिकट लेके आएगा, अभी तक मैं बताता हूँ कि चुनाव हारने के बाद 5 साल से मैं क्षेत्र में चल रहा हूँ, हर आदमी की समस्या जान रहा हूँ, उसके हर कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। जब आप कहीं शामिल होइएगा तो आपको समस्या समझ में आवेगा, उसका मना स्थिति समझ में आएगा। नहीं, आप भी चर्चा में रहते हैं, कोई भी समस्या दिक्कत होता है जनता को तो आप बेहिचक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और मदद भी करते हैं। सुनने चर्चा में आपका भी हमेशा वीडियो पेपर के माध्यम से हम लोग भी देखते रहते हैं, तो उस पर क्या मिल रहा है सर, आपका आश्वासन क्या मिल रहा है? आश्वासन तो बाद में समझा जाएगा। हम जनता से, चूंकि हम एक सेवक हैं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से जनता से मिलने का, उनके समस्याओं का निराकरण का, उनके दुख सुख में शामिल होने का ये फैसला लिया। और चुनाव हारने के दूसरे दिन से लगातार क्षेत्र में रहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते आज कि आप हमको वोट डालिए, हम ये रीड कर रहे हैं। अगर वास्तव में रिजल्ट मेरा सही रहेगा तो आने वाले समय में ऊपर देख के, मैं ये लोगों को समझा रहा हूँ कि ऊपर देख के चलिएगा तो एक्सीडेंट कर जाइएगा। ऊपर से टिकट लेके आया, हमारे भाजपा के दांगी जी को टिकट मिल गया था। कोई भाजपा का नेता, आरजेडी का नेता चुनाव के पहले जो चुनाव में खड़ा होता है, कम से कम गांव का नाम नहीं बता सकता अभी तक के इतिहास में, चाहे दांगी जी खड़ा हुए हों,
भाजपा ने टिकट दिया। आज जन स्वराज पार्टी के साथ कुछ प्रोग्राम है, उसमें बस में काफी लोग महिला बैठे हुए हैं, वो तो नाम ही नहीं जा रहे किसका प्रोग्राम में जा रहे हैं। अच्छा, ये पहले बताइए, वही ने जाएगा प्रोग्राम में जो प्रशांत किशोर के जन सुराज को नहीं जानता है। पढ़े लिखे खास करके लोग जन सुराज से नाराज हैं, उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। कारण मैं बताता हूँ, दलित तो इसलिए नहीं जुड़ेगा कि दलित समझता है कि अंबेडकर का भी फोटो लगाए हुए हैं और गांधी का भी फोटो। दलित के पढ़े लिखे लड़के ये समझते हैं कि आखिर इनका विचारधारा का है, क्योंकि अंबेडकर और गांधी इस देश में दो विचारधारा के पोषक हैं। तो दलित तो समझता है, पिछड़ा तो समझता है, अल्पसंख्यक तो समझता है कि गांधी जी नहीं, अंबेडकर इस देश का महान आदमी है जो समता चाहता है। गांधी क्या चाहते हैं, हो सकता है अंबेडकर कुछ लोगों को पसंद नहीं हो, मजबूरी मानते हो, और जो गांधी को मानते हैं वो नाराज हैं कि गांधी को उन्होंने क्यों नहीं रखा। फिर अंबेडकर को जोड़ने की दूधारा चल रहा है। कांग्रेस हो या कोई हो, गांधी के भी फोटो लगाता है। जितना इस देश का दल है, इस प्रदेश का दल है, जो आंदोलन होता चंपारण, पूर्वी चंपारण से शुरू करता है, और फोटो किनका लगता है, गांधी जी का। तो गांधी जी के लोग जानता है, इस देश का कमजोर वर्ग के लोग, जो कमजोर वर्ग के लोग था, उनके लिए बहुत सा बिल था, उसके लिए हिंदू कोड बिल था, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लाया, पृथक निर्वाचन प्रणाली वाला में भी लाया, एक और वोट बढ़ाया दलितों को। और गांधी जी अनशन पर बैठ गए, क्या बिगड़ जाता? अगर कमजोर को थोड़ा सा हथियार ज़्यादा दे दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता?